हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बंगाल का टॉपिक चला रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में, और इसमें हमने बंगाल का इंट्रोडक्शन, बंगाल के नवाब, उनका टाइम पीरियड देख लिया था, और इसके बाद से एक नवाब को देखा था जिसका नाम है मुर्शिद कुली खां। आज हम दो नवाबों को एक साथ देखेंगे क्योंकि छोटा छोटा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसीलिए एक साथ देख लेंगे। छोटी सी बातें समझने की कोशिश करिएगा और याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। तो अगला जो हमारा नवाब है बंगाल का, उसका नाम है शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन, इसका टाइम पीरियड है 1727 से 1739, ये इसका टाइम पीरियड है, ठीक है ना। क्योंकि 1717 से 1727 तक ये मुर्शिद कुली खां का टाइम पीरियड था। इसके बाद से ये जो नवाब बना शुजाउद्दीन, ये मुर्शिद कुली खां का दामाद है, ठीक है ना। क्या है ये दामाद है किसका? मुर्शिद का। मुर्शिद का दामाद है। मुर्शिद कौन है? बंगाल का पहला नवाब था जिसकी मृत्यु हो चुकी। उसकी मृत्यु के बाद ये 1727 में गद्दी पर बैठा है। 1727 में ये नवाब बन गया है, ठीक है ना। नवाब बना है कब? 1727 में। इसके बाद इसने क्या किया है? 1733 में बिहार इसके अधीन हो गया, यानी बिहार भी इसके अधीन आ गया है, ठीक है ना। 1727 में ये बंगाल का नवाब बना है, ठीक है। उसके बाद से 1733 में बिहार भी इसके अधीन आ गया है। जब बिहार इसके अधीन आ गया है तो इसने क्या किया है? बिहार का एक नायब सूबेदार बनाया है। नायब, या जिसको नायब भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है उप, ठीक है। उप सूबेदार बनाया इसने, एक उप सूबेदार नियुक्त किया, ठीक है। ये इस उप सूबेदार का नाम क्या है? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां, इसको नियुक्त किया इसने बंगाल में उप सूबेदार के पद पर, ठीक है ना। अच्छा, ये जो शुजाउद्दीन है, मुर्शिद कुली खां का जब टाइम पीरियड चल रहा था, यानी जब मुर्शिद जब नवाब था, कब से कब तक था नवाब? ये 1717 से 1727। इस दौरान मुर्शिद कुली खां नवाब था। तो मुर्शिद कुली खां के समय ये कहाँ पर था शुजाउद्दीन? तो याद रखिएगा, यहाँ पर बता दे रहा हूँ आप लोगों को, उस समय ये उड़ीसा का क्या था? उप गवर्नर था, ठीक है ना। इतनी बातें याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद से इसने नायब सूबेदार किसको बना दिया? बिहार का अलीवर्दी खां को। और जब नायब सूबेदार बना दिया तो इसकी मदद के लिए, अलीवर्दी की मदद के लिए कुछ लोगों को इसने नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त किया? फतेह चंद को, फिर आलम चंद को, जगत सेठ को और हाजी अहमद खां को, ठीक है ना। हो गया खत्म शुजाउद्दीन। क्या क्या बातें याद रखिएगा, बता दे रहा हूं आप लोगों को। शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना है 1727 से 1739 तक। ये दामाद है, किसका दामाद है? मुर्शिद कुली खां का। जब मुर्शिद कुली खां नवाब था बंगाल का, उस समय ये उड़ीसा का उप गवर्नर हुआ करता था। 1727 में जब मुर्शिद की मृत्यु हो गई, तो मुर्शिद की मृत्यु के बाद 1727 में खुद ये बंगाल का नवाब बन गया। 1727 के बाद 1733 में बिहार भी इसके अधीन आ गया। जब बिहार इसके अधीन आ गया, बड़ा एरिया था, तो यहाँ पर एक योग्य व्यक्ति को नायब सूबेदार बनाता है या उप सूबेदार बनाता है, जिसका नाम था अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां की मदद के लिए फतेह मोहम्मद, आलम चंद, जगत सेठ और हाजी अहमद को नियुक्त करता है कि तुम लोग इसकी मदद करना और ये मेरी मदद करेगा, ठीक है ना। ये था शुजाउद्दीन, ठीक है। फिर अब अगला शासक देखते हैं। शुजाउद्दीन के बाद अगला जो नवाब बनेगा उसका नाम है सरफराज खां, ठीक है। सरफराज खां नवाब कब बना है? 1739 में। 1739 से 40 तक किसका टाइम पीरियड है? सरफराज खां का। अब सरफराज खां के बारे में आप लोगों को क्या क्या जानना है? तो पहली बात जानिएगा, जो सरफराज है ये शुजाउद्दीन का पुत्र है, ठीक है। यहां भी लिख दे रहा हूं, ये पुत्र है किसका? शुजाउद्दीन का। शुजाउद्दीन का पुत्र है, ठीक है ना। इसके बाद से अगला फैक्ट क्या जानेंगे? कैसा शासक रहा है ये? तो इसकी तारीफ में बस दो शब्द याद रखिएगा, बहुत ही विलासी, बहुत ही नाकारा शासक रहा है, ठीक है। यानी सीधे से कहना चाहें तो ये अयोग्य शासक रहा है, ठीक है ना। किसी तरह से कैपेबल नहीं था ये नवाब बनने के लिए, ठीक है ना। तो विलासी और नकारा
नवाब रहा है, कहाँ का, बंगाल का। ठीक है, इसके बाद से इसने एक उपाधि ली थी। कौन सी उपाधि ली थी? उपाधि को याद रखिए, इसने एक टाइटल कैरी किया था, आलम उद दौला हैदर जंग की। इसने उपाधि ली थी आलमुद्दौला हैदर जंग की। इसके अलावा कोई बड़ा काम नहीं है इसका। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखना, ये नाकारा नवाब है, अयोग्य नवाब है, यानी रंगारंग कार्यक्रम पे ज्यादा भरोसा करता है। ये रंगीन मिजाजी आदमी है। ठीक है ना, नवाबी क्या करना है, नवाबी के लिए और कौन कौन से दायित्व होते हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं, इसको कुछ नहीं पता है, बस मजे लेने आया है ये। ठीक है, आनंद ले रहा अपने जीवन का। तो उसी समय जब ये इतना अयोग्य है, तो इसकी अयोग्यता का फायदा उठा करके ये यहाँ पर जो अली वर्दी खां है, इसके योग्यता का फायदा उठा करके अली वर्दी खां साथ में दो लोगों को और लेता है। ये एक लेता है जगत सेठ को और एक लेता है हाजी अहमद को। ठीक है ना, यानी खुद अली वर्दी और हाजी अहमद और जगत सेठ, इन लोगों को लेता है। और 10 मार्च 1740 को एक युद्ध है जिसका नाम है गिरिया का युद्ध। आगे भी पढ़ेंगे इस युद्ध के बारे में। ठीक है ना, गिरिया का युद्ध। गिरिया के युद्ध में क्या करता है? हत्या कर देता है। किसकी? सरफराज की। ठीक है, अब जब हत्या कर दिया तो 1740 में अब बंगाल का नवाब कौन बन गया? 1740 में बंगाल का नवाब कौन बन गया? अली वर्दी बन गया। ठीक है, अच्छा नवाब रहा है बंगाल का ये। ठीक है ना, इतनी बातें अभी तक आप लोगों को बताया। क्या क्या बताया सरफराज के बारे में? 1739 से 40 तक ये नवाब बना है बंगाल का। ये पुत्र शुजाउद्दीन का, यानी इसका पुत्र है ये। विलासी नकारा अयोग्य नवाब है। आलमुद्दौला हैदर जंगी की उपाधि लिया। इसके जो नकारापन है या अयोग्यता, उसका फायदा उठाकर अली वर्दी और उसके दो साथी जगत सेठ और हाजी अहमद, ये तीनों मिल करके 10 मार्च 1740 को गिरिया के युद्ध में इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद 1740 में बंगाल का नवाब स्वयं अली वर्दी खां बन जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। 2-3 पॉइंट है इसमें भी और 2-3 पॉइंट है इसमें भी। इतना याद कर लीजिएगा, बाकी की चीजें हम बाद में देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।